पियो बलदेव, पानी पियो बलदेव, बलदेव पानी पियो बलदेव। क्या हुआ इसे? क्या हुआ इसे? चन्ना ये बोल क्यों नहीं रहा? बलदेव, 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 बलदेव। कहो चन्ना, क्या हुआ इसे? अब ये कभी नहीं बोले। कभी नहीं बोले अर्थात ये बेसुध है। बलदेव, तुम जाओ, जाकर राजवैद्य को बुला के लाओ। जाओ चन्ना, जाकर राजवैद्य को बुला के लाओ। सुध उसे आती है जो बेसुध हो, जिसमें प्राण हो। ये अपने प्राण खो चुका है सिद्धार्थ। नहीं, ये केवल बेसुध है। बलदेव, कहो बलदेव, क्या हुआ? मैंने इसे अभय वचन दिया, इसे कोई नहीं मार सकता। ये बोलेगा। बलदेव, बलदेव कुछ कहो, कुछ कहो बलदेव। युवराज, ना तो इसकी सांसें चल रही हैं ना ही हृदय गति। बलदेव, आंखें खोलो बलदेव, आंखें खोलो। बलदेव, बलदेव। मृत्यु अटल है युवराज। नहीं, तुमने ना देखा हो, तुमने अपने आचार्यों से पुराणों की कथाओं में मृत्यु की बातें सुनी होंगी। परंतु ऐसे कैसे प्राण शरीर को त्याग सकते हैं? यही जीवन की सच्चाई है सिद्धार्थ। नहीं, युद्ध भूमि में न जाने कितने अपरिचित परिचित शवों को आपको देखना होगा युवराज। नहीं लड़ूंगा मैं युद्ध, नहीं लड़ूंगा मैं युद्ध। राज्य की रक्षा के लिए आपको युद्ध करना हो। मुझे राज्य की रक्षा के लिए मत समझाओ। मैं किसी मनुष्य को मार नहीं सकता। ऐसे कैसे बिना मनुष्य सम्मति के प्राण शरीर को छोड़ सकते हैं? नहीं लड़ूंगा मैं, नहीं लड़ूंगा। अब इस वस्तु की आशाएं हैं आपसे, आपको युद्ध लड़ना होगा। मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, नहीं करूंगा युद्ध, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें जाना होगा। नहीं जाऊंगा मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता। युद्ध का अर्थ केवल शत्रुओं को मारना नहीं होता, अपनों को बचाना भी युद्ध का एक हिस्सा है। तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं युद्ध होने भी नहीं दूंगा। मैं युद्ध को रोकूंगा, रोकूंगा मैं युद्ध को। युवराज, तुम सब मुझे अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो मुझे, अकेला छोड़ दो। युवराज कहाँ जा रहे हैं आप? युवराज, जाने दो चन्ना उसे। इन्हें रोकिए। इस समय उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हम, न ही उन्हें समझा सकते हैं और न ही वो समझ पाएंगे। केवल एक ही उपाय है, उन्हें एकांत में छोड़ दो। मृत्यु अटल है युवराज, अटल है युवराज। यही जीवन की सच्चाई है सिद्धार्थ, सच्चाई है सिद्धार्थ। युद्ध भूमि में न जाने कितने अपरिचित परिचित शवों को आपको देखना होगा युवराज। कौन हो तुम? मैं तुम ही तो हूं। तुम्हारी की भावना, माया, करुणा, दया,
और मैं तुम्ही में छुपा हुआ तुम हूं। कौन हो तुम दोनों? मैं जल हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं दया हूं, मैं माया हूं, मैं करुणा हूं जो स्नेह को जन्म देती है। और मैं अग्नि हूं, वायु भी, मैं क्रोध हूं, ईर्ष्या भी, मैं अहम भी हूं जो साहस जगाता है, जो पराक्रम करवाता है, जो मनुष्य को सर्वोच्च शिखर पर ले जाता है। साहस अंधा होता है सिद्धार्थ, जैसे तुमने आज एक अनुचित कार्य किया। अनुचित कार्य? तूने क्या अनुचित कार्य किया? युद्ध की व्यूह रचना दिखाकर तुम भी तो युद्ध में भागीदार हो ही गए। तुमने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। युद्ध अनिवार्य है, विजय क्षत्रिय का कर्म है और वही तुमने किया। युद्ध केवल विनाश संचित करता है सिद्धार्थ, जानते हो तुम। और युद्ध से ही विजय की प्राप्ति होती है, ये बात मानते हो ना तुम? बलदेव की मृत्यु पर क्यों रोए, क्यों विचलित हुए तुम? और व्यूह रचना दिखाने पर सम्मानित भी हुए तुम। युद्ध का परिणाम सैकड़ों शव, रोते हुए रिश्तेदार, वो घाव जो कभी ना मरे। ये मिट्टी, ये माया, ये दया, ये करुणा तुम्हें आंसुओं में बहाकर ले जाएंगे, तुम्हें अपने लक्ष्य से भटका देंगे। ये अग्नि क्रोध तुम्हें भस्म कर देगी सिद्धार्थ। मत सुनो, अपने स्वार्थ का ध्यान करो, परमार्थ का कर्म करो। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा।